नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम महुआ मुहिम। महुआ मुहिम में आज हम उस हकीकत को सामने ला रहे हैं जो सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की गहरी खाई को उजागर करती है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या हर हाथ को काम देने का वादा सच में पूरा हो रहा है या फिर यह सिर्फ कागजों तक सीमित एक नारा बनकर रह गया? उत्तर प्रदेश के अमेठी, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर और गोंडा, इन 5 जिलों में हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो तस्वीरें देखी वे बेहद चौंकाने वाली हैं। कहीं चौराहों पर काम की तलाश में खड़े मजदूर हैं तो कहीं गांव में रोजगार के नाम पर खाली हाथ लौटती उम्मीदें। मनरेगा और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका मकसद पलायन रोकना और गांव में रोजगार देना था, वही आज मजदूरों के आरोप इन योजनाओं की हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। फर्जी हाजिरी, काम का अभाव, मजदूरी में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप, ये सब मिलकर सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। आज की महुआ मुहिम में हम आपको दिखाएंगे वो आवाजें, वो दर्द और वो सवाल जो गांव से शहर तक गूंज रहे हैं। और वहीं इसमें सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की। सरकार की महत्वाकांक्षी जी राम जी योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन अमेठी की जमीनी हकीकत कुछ और तस्वीर पेश कर रही है। शहरों के चौराहों पर सुबह से ही दर्जनों मजदूर काम की तलाश में जुटे नजर आते हैं। मजदूरों का आरोप है कि ना तो समय पर जॉब कार्ड बनते हैं और ना ही गांव में रोजगार मिल पाता है। उनका कहना है कि मजबूरी में उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। ग्रामीण मजदूरों ने ग्राम प्रधान और अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि अगर योजना सही तरीके से लागू हो तो उन्हें गांव में ही काम मिल सकता है। सिंह बताए ना। हाँ, लेबर चौक, लेबर खाए कमाए, इनका व्यवस्था बना रही तो ना खाना पीना रहना सोना एक बताए रहना। नहीं एक ही आप अब ना बोले ना बोलना बोलना ना बोल। अबे पेपर और हाँ भाई कि हम रहने के लिए लेबर चौक बहुत दूर दूर होता। लेबर चौक 32 किलोमीटर होते हैं यहाँ। लेबर चौक पे खाने नहीं पाते हैं, पहने नहीं पाते, कहाँ जाएंगे रात भर, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। लेबर चौक है ये, लेबर चौक। यहाँ भी काम आते हैं पिठावर से और यहाँ काम भी मिलता नहीं। महीने में दिहाड़ी मिलती है बस, बाकी नहीं मिलती, खाली चले जाते हैं। जो जी राम जी योजना है उसके तहत गांव में ही काम मिल जाएगा? नहीं, वहाँ भी है। अब 252 रुपए में पेट नहीं भरता। जब बेबी बच्चे हैं, 4 लड़के हैं तो उससे पेट नहीं भरता। 252 रुपए। लेबर चौक पे आया, काम के लिए आया, काम ढूंढने आए थे। अच्छा ये बताइए कि गांव में सरकार जी राम जी योजना चला रही है जिसके माध्यम से 125 दिन का काम देने का कहा है, तो क्या गांव में काम नहीं मिल रहा है? गाँव में काम नहीं मिल रहा है। गाँव काम मिलता था क्यों आते हैं यहाँ पे चौक में? तो कभी आपने कहा नहीं ग्राम प्रधान से? ग्राम प्रधान से क्या कहेंगे? ग्राम प्रधान वाले सुनते ही नहीं है तो क्या कहेंगे उनसे? जब सुने तब तो कहें उनसे। अमेठी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी का मकसद था गांव में ही रोजगार देने का, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सवाल उठता है, क्या योजना का लाभ वाकई लोगों तक पहुंच रहा है? जी राम जी योजना जैसी योजना तभी सफल होगी जब जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय हो। सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सिर्फ विश्वास का। और अब बढ़ते हैं आगे से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर, उनसे भी जानेंगे। ब्रजेश सिंह जी से मेरी बात हो रही है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी ब्रजेश सिंह जी, मैं दीप चौधरी बात कर रहा हूं, न्यूज एंकर महुआ खबर न्यूज चैनल से। आप इस वक्त हमारे चैनल पर लाइव हैं और हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। ब्रजेश जी। हाँ बोलिए। ब्रजेश जी,
अमेठी में जिस तरीके से जो ये योजना है, मनरेगा योजना सरकार की तरफ से और जी राम जी योजना जो सरकार की तरफ से मजदूरों की मदद के लिए लाई गई थी, जिसकी बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं देखने को मिली। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ उस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अमेठी में धरातल पर वो योजना बिल्कुल फेल नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें मजदूरों ने यह कहा कि उन्हें यहां पर काम नहीं मिल रहा है, उन्हें शहर से जो अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर जाकर मजदूरी के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। ये क्यों ये समस्याएं मजदूरों को देखने को मिल रही हैं? ब्रजेश सिंह जी, ऐसी जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ है तो मैं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो ब्रजेश जी, ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया, मतलब जानकारी नहीं क्या? ये तो सरेआम मजदूरों की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं है, ऐसा कुछ आप बता रहे हो। तो मतलब आपका ये कहना है कि अमेठी में मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत, जी राम जी योजना के तहत बिल्कुल सही तरीके से उनको काम मिल रहा है, उनको कहीं बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, मैं ये मान लूं ब्रजेश जी? देखिए हमारे पास सारी योजनाएं। नहीं तो महुआ खबर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ब्रजेश सिंह जी, आप अपनी बात कहिए। हमारे संवाददाता भी आलोक जी वो भी लाइव है, और महुआ खबर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप कहिए कि हाँ अमेठी में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सभी योजनाएं सही है, क्योंकि हमने अभी लाइव दिखाई, लोगों से बात करी, हमारा संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके साफ तौर पर यह कहा गया कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे हैं सर। क्या ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं आप? अभी हम नहीं कुछ बता पाएंगे सर, थोड़ा अभी मीटिंग बाहर है तो बात नहीं हो पाएगी। संबंध हमको मैं ऑफिस कार्यालय बात करना है और अपने स्टाफ बात करना है, सर नहीं बता पाएंगे कम से। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए ना कि पिछले 3 महीनों में कितने मजदूरों को काम दिया गया। आप मुझे एक डेटा ऑन एयर, आप लाइव है हमारे साथ, एक 2 मिनट निकालकर बस बता दीजिए, और हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने के लिए। हमारे लाखों दर्शक आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, अमेठी के कितने लोग जो है इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। या तो यह है कि आपको जानकारी ही नहीं है इस मामले पर, आपके कोई अपडेट ही नहीं ले रहे ब्रजेश जी। रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, इस वक्त कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, कितनी मजदूरी कितना नहीं बताते ब्रजेश जी। ये तो बिल्कुल एकदम गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है और उनके अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 3 महीनों में कितने मजदूरों को काम दिया गया है, उस बात की तो जानकारी होगी ना आपके पास, आप ऑन एयर बताइए। अभी नहीं बता पाएंगे, अभी हम तो आपको मंच दे रहे हैं सर, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, महुआ खबर एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, और सभी क्षेत्र के लोग, अमेठी क्षेत्रवासी के सभी लोग सुन रहे हैं। आप अभी क्यों नहीं जानकारी दे पाएंगे? क्या आप अभी ऑन ड्यूटी नहीं है ब्रजेश जी? ब्रजेश जी क्या आप इस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं है? आप चलिए, आपके पास मैं मान सकता हूं कि इस मामले की जानकारी ना हो, पर आप मुझे इस बात की जानकारी दे दें कि पिछले 3 महीनों में कितने मजदूरों को काम दिया गया और उन्हें गांव से शहर ना जाना पड़ा हो। इस बात की तो रिपोर्ट होगी ना सर आपके पास, ये दे दीजिए। हम तो हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप आके बताएं, लाइव सब दर्शक सुन रहे हैं, आप क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं सर? बताइए ना ब्रजेश जी। ये तो मजदूरों के हक का सवाल है, मजदूर का परिवार परेशान रहता है, उन्हें शहर जाना पड़ता है 40 किलोमीटर दूर। बताएं ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, सभी दर्शक आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपकी चुप्पी ये जो साफ बयां कर रही है कि आपको इस क्षेत्र में कोई भी जानकारी नहीं है, खासकर इस योजना से जुड़ी, और जब चुप्पी जो है ये कई सवालों को उजागर कर देती है। ब्रजेश सिंह जी, अगर आपको ना पता हो तो, आपकी एक चुप्पी कई सवालों को उजागर कर रही है ब्रजेश जी, और आप इस वक्त लाइव हैं महुआ खबर न्यूज चैनल पे। अमेठी क्षेत्र वासियों की सारी जनता आपको सुन रही है। ब्रजेश जी, अगर आपके पास वर्तमान का डेटा नहीं है तो आप मुझे पिछले 3 महीने का डेटा दे दीजिए। हमारी पीसीआर टीम से हमें जानकारी मिल रही है कि फोन आपका ऑन है और आपने चुप्पी साधी हुई है। ब्रजेश जी, ये चुप्पी जितनी जो जनता है वो जानना चाहती है कि आखिर जो योजना, क्योंकि या तो सरकार के जो दावे हैं वो झूठे हैं, या ग्राउंड पर आप जैसे अधिकारी काम नहीं कर रहे, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है सर।
ब्रिजेश जी अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप किसी सीनियर अधिकारी का हमें बता दीजिए, हम उनसे डाटा ले लेंगे। क्या आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ब्रिजेश जी आप? ब्रिजेश जी ये जो चुप्पी है ये कई सवालों को उजागर कर रही है और कई बड़े सवाल या सरकार के जो दावे हैं, बड़े बड़े दावे जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं मनरेगा योजना को लेकर, जिस तरीके से उनके कई बड़े नेताओं ने कार्यशाला की और इसके महत्वपूर्ण फायदे गिनाए, वहीं धरातल पर जब हमारे जिसके लिए हम महुआ खबर जाना जाता है, महुआ मुहिम में हमने ग्राउंड पर जाकर जब रियलिटी चेक किया तो ये सभी दावे धरातल पर फेल नजर आए। और वहीं इसको लेकर के जब हम ब्रिजेश सिंह जी जो कि बीडीओ ऑफिसर हैं अमेठी से उनसे बात कर रहे हैं तो उनके पास समय नहीं है इस बारे में जानकारी देने के लिए, उनके पास डेटा नहीं है इस बारे में जानकारी देने पर, और उनके पास एक ही चीज है सभी क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को देने के लिए, वो है बस चुप्पी। क्योंकि काफी समय तक उन्होंने बस चुप्पी साधी रही और कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आलोक जी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, ब्रिजेश सिंह जी पीडीओ ऑफिसर हैं आपके क्षेत्र से, गैर जिम्मेदाराना रवैया, कई बार उनसे पूछा गया, काफी बार तो उन्होंने कह दिया कि वो भी बाहर हैं, आपने लाइव सुना, कई बार वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। तो फिर और जब सवाल हमने उनसे किया कि आप पिछले 3 महीनों का डेटा दे दीजिए तो उन्होंने चुप्पे साध ली। जानकारी हमारे पास थी कि उन्होंने फोन कट नहीं किया, फोन उनका चालू था, वो हमारे सारी बातें, सारी हमारी जो बीच की जो चर्चाएं थी वो सब सुन रहे थे, पर जवाब देने के सक्षम वो नहीं थे, उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। और वही बात मैं कहूंगा कि एक चुप्पी कई सवालों को उजागर कर देती है। आलोक जी, जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है। सरकार की जिस तरह से योजना है धरातल पर लाने के लिए सरकार जिस तरह से पुरजोर कोशिश करती है, ऐसे ही अधिकारी उसको धरातल पर नहीं लाते हैं और जो गरीबों को जो हक है उसको पूरा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो जीता जागता सबूत आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि गरीबों की रोटी पर जिस तरह से इन लोगों के द्वारा डाका डाला जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर जो सरकार है उसको संज्ञान लेना चाहिए और इनके ऊपर ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब बिल्कुल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक गैर जिम्मेदाराना रवैया। और आप ये भी सोच सकते हैं कि जब ये हमारा ही फोन नहीं उठा रहे, एक पत्रकार होने के नाते जब हम उनसे सवाल कर रहे हैं तो कैसे, मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो जो आम नागरिक या जो मजदूर जो अपने किसी समस्या को लेकर इनके ऑफिस जाता होगा, इनसे संपर्क करने की कोशिश करता होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें जवाब देते होंगे या सीधे मुंह बात करते होंगे। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जब हमारा चैनल जब डायरेक्ट इनसे बात कर रहा है तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। तो एक आम गरीब जो जनता है, जो गांव में बसता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मजदूरी करता है और जब जो रोटी के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है और जब सड़कों के किनारे खड़ा होके उसको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है और जब सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे गरीब जाए तो जाए कहाँ? इसके लिए कौन निर्धारण करेगा कि कौन अधिकारी आएगा, कौन प्रतिनिधि आएगा और इनकी जो समस्या है सुनेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो गरीबों के बीच में जो मजदूर हैं उनके अंदर जो कसक है वो सामने बयां कर रहे हैं, कैमरा के आगे सामने कह रहे हैं कि हमको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और जो मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी है 252 रुपए वो भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो मजदूरों की बात न सुने, जो आम जनता की बात न सुने, जो लोगों की बात न सुने, ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए। बिल्कुल आलोक, राहत के पास चलेंगे। राहत, वसीम जी को हमने फोन लगाने की कोशिश की।